तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एक बेसिक से बात कर लेते हैं। जैसे नाम में ही एसिड है तो क्या इसका एसिडिक नेचर है? डेफिनेटली नाम में ही एसिड है तो एसिडिक नेचर तो होगा ही। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है पुत्र ऐसे, ये जो ऑक्सीजन होता है वो उसके पास प्रेजेंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा एज अ H पॉजिटिव आयन। तो जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन इजिली लिबरेट कर देता है या जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल होगा, क्योंकि अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये यहां की बजाय यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ऊपर खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बन इस शेड पर इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है पुत्र, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके पास भी तो पाई वो होंगे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुत्र, ये वाले, ठीक है, ये इधर दे देगा जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड वो फिर पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि आप देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया जी। तो अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ तो यानी कि रेजोनेंस हुआ, अगर रेजोनेंस हुआ तो इट मींस दे आर एसिडिक इन नेचर, और वी कैन से कार्बोक्सिलेट आयंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलेट आयन कब बनेगा, जब H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। तो इसी तरह से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाई? बिकॉज वहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि आपके बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डीलोकलाइजेशन के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज मोर इन केस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बारे में डिटेल बाद में करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या रिएक्शन शो करता है। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इसको आप 10th क्लास के अंदर पॉपअप एक्सपेरिमेंट से चेक करके आए हैं। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब वहां पे प्रोड्यूस होगा अगेन सोडियम सॉल्ट, मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया यानी कि मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप सोडा लाइम से पास करेंगे, देन यू विल सी कि आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की अपीयरेंस देगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस शो होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है पुत्र स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन से पहले आपने देखा कि हमने एसिडिक नेचर स्टडी किया जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा था, तो वो था रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड टू अकर्स। ठीक है, H पॉजिटिव आयन निकलता, एसिडिक नेचर थे, मैंने 2 एग्जांपल भी दिए आपको। अब हम कर रहे हैं क्लीवेज इन्वॉल्विंग कार्बन, ऐसे कार्बन एंड OH बॉन्ड। इसको ऊपर कर दो, नीचे कर देता हूं 2 मिनट। ये तो भैया ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो RCO नेगेटिव बचेगा, उसके साथ रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन स्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। ये आपने 10th में भी पढ़ा था। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराया था तो आपने एस्टर बनाया था। अब इसका मैकेनिज्म समझिए और यहां से ध्यान से देखिए कि जो OH है वो अल्कोहल नहीं दे रहा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के मुकाबले स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको H पॉजिटिव आयन देना चाहिए था, लेकिन H पॉजिटिव आयन देता तो हम पहले वाले रिएक्शन में रख लेते उसको। सेकंड रिएक्शन में रखा तो कुछ स्पेशल हो रहा है कि जो OH ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। कैसे आ रहा होगा देखिए, सबसे पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना शुरू करते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देता है H पॉजिटिव आयन। क्या देता है उत्तर? H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कहता है कि मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन भी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो आप आइए हमारे साथ बॉन्ड बना लीजिए, क्योंकि वो इस H पॉजिटिव को देख नहीं पाता। जैसे ही वो उसको देता है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और खुद का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं लेता, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उस टाइम पे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये वाला, तो इसके ऊपर अब जब फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन इधर आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था पुत्र,
अब फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको खत्म करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के बाद ऑक्सीजन ने कार्बन से तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लिया, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आया। समझ आया पुत्र? अब इस पॉजिटिव के ऊपर अल्कोहल आएगा। अब आएगा अल्कोहल पुत्र सेकंड स्टेप में। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाके कार्बन सी पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा और कंपाउंड को इस तरह से बनाएगा RCOH ऊपर, OH नीचे और R-OH जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। अगेन अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है उसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भैया ये खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पे होता है पुत्र प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा? बेसिकली H पॉजिटिव आयन को यहां से निकलना होता है, ठीक है, अपनी कुर्बानी देनी होती है, H पॉजिटिव आयन को निकलना होता है, लेकिन साथ में बैठा OH उसको अपनी तरफ खींच लेता है, OH नेगेटिव आयन, तो वो बन जाता है OH2। तो इसका पॉजिटिव H पॉजिटिव इसने खींच लिया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो ये कंपाउंड बन गया RCOH नीचे OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ओवर डैश। अब फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पुत्र ब्लैक वाला। अब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अब ये OH जो है वो कार्बन से कहता है कि भैया अब हमें बाहर जाना है, आप अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो और हम बाहर निकलें। तो वो H2O की फॉर्म में बाहर, ये देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने क्या किया, वाटर को लिबरेट करा दिया। उसके बाद कंपाउंड बना RCOH OR डैश और कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले गया, ठीक है पुत्र। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और उस टाइम पे उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बीच में कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो भैया वो नहीं पसंद करेगा, तो वो इस बार हाइड्रोजन को कहेगा आप चलो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जो H पॉजिटिव आयन आपने लिया था फ्रॉम एसिड वो बाहर आ गया H पॉजिटिव आयन एज सच, जिसकी वजह से मैंने बताया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और दोबारा से आपके पास देखिए यहाँ पे तैयार हो गया एस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है पुत्र दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडेन। ये आपने पहले भी अल्कोहल के केस में पढ़ा था जब केमिकल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ी थी, ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था आपने फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो वही सारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl3 से रिएक्ट कराया, 3 मोल क्लोरीन के, तो यहाँ पे 3 मोल याद कर लो पुत्र, 3 मोल रखने हैं आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ से 3 मोल वाला H3PO3 बनेगा और यहाँ से एक तरह से कह लीजिए OH निकला, क्लोरीन जुड़ गया, OH निकला और क्लोरीन जुड़ गया। तो OH कितने निकलेंगे? 3। तो एक फॉस्फोरस और 3 OH यानी कि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्रोड्यूस होगा और साथ में RCOCl। दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न दिस रिएक्शन। देन RCOH को PCl5 से रिएक्ट कराइए तो RCOCl along with phosphorus chloride POCl3 and HCl लिबरेट होगा। और बेस्ट मेथड आप जानते हैं माना जाता था RCOH को थाइनिल क्लोराइड से रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन तो RCOCl बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl एज अ गैस लिबरेट हो जाएंगी। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन in which the cleavage of OH bond occur from the carbon of carboxylic acid or carbonyl carbon atom। तो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। अमोनिया बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो भैया रिएक्ट करोगे तो वाटर लिबरेट होगा, साथ में कोई सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बना? RCONH2। यहाँ से OH और यहाँ से H निकला तो NH2 जाके चिपक गया RCONH2 एसिड अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए उनको आपने स्ट्रांगली हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 या सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया वाटर लिबरेट हो जाएगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे यानी कि जुड़ जाएंगे और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा एक एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड का अगर हम यहाँ पे इथाइल मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो बन जाएगा इथाइल एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ये RR दोनों तरफ हम CH3 ले लें तो ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा ना। फिर इथेनोइक एसिड को हमने रिएक्ट कराया P2O5 से, डालने के बाद उसको हीट किया तो वाटर निकल गया, तो क्या बन गया? इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड।
तो नेक्स्ट बटन हम कर लेते हैं रिडक्शन। देखिए इसके अलावा बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी रिएक्शंस हैं, बॉर्डिन-हंस-डिक का रिएक्शन है, कई रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं जिसमें पार्शियल रिडक्शन है। पार्शियल रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन और उसको हीट करना है, देन द कंपाउंड्स ऑफ नॉट विल बी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। याद कीजिए प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन कर रहे थे आप तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर कंप्लीट रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, तब वो COH ग्रुप, पूरे का पूरा COH ग्रुप जो है वो CH3 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा एल्केन वाटर एंड आयोडीन गैस।